हाय गाइस। आज हम रीडिंग करने वाले हैं फायर साइंस की। और फायर साइंस में आते हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एरीज यानी मेष, लियो यानी सिंह और सेजिटेरियस यानी धनु राशि। सो गाइज, मैं हूँ कुसुम और मैं हूँ एक इंस्टीट्यूट टैरो रीडर और मैं करती हूँ स्पिरिचुअल हीलिंग्स। सो मैं बेसिकली टैरो रीडिंग्स करती हूँ और उसमें जो रेमेडीज़ या गाइडेंस आती है वो मैं स्पिरिचुअल हीलिंग्स के थ्रू बताती हूँ और सिखाती भी हूँ। तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग्स करनी है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की और फेसबुक की लिंक दी हुई है, जिसके आप डीएम करके जिससे मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग्स। तो कोई टॉपिक नहीं है एज यूजुअल, और जस्ट देखते हैं कि जो गाइडेंस आ रही है वो ही गाइडेंस हम लेते हैं। ठीक है गाइस। ओके, सो आपको कोई मौका मिल रहा है, किसी ऐसा लग रहा है कि कोई मौका मिल रहा है, कोई चांस मिल रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी है लेकिन शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपका ध्यान उसकी तरफ है नहीं। मे बी आप कुछ खोया है या कुछ जो नहीं मिला, या आप ज़्यादातर वो उस तरफ ध्यान दे रहे हैं जो चीज़ नहीं हुई है, या चाहे वो करियर में हो या चाहे वो रिलेशनशिप में हो। ठीक है, और आप उसको देख नहीं रहे हैं क्योंकि आप नेगेटिव पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ या पॉजिटिव चीज़ें हैं। राइट, और आप खुद ही अपनी सोच विचार में ज़्यादा खोए हुए हैं। और तो ये नहीं करना है, या फिर पुरानी यादों में, दुखी यादों में, या उसमें नहीं डूबना है। जो पॉजिटिव है या जो अब आपके पास है उसकी तरफ ध्यान देना है, और या कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो उसकी तरफ ध्यान देना है। जो बीत गया उसी के पीछे सोच विचार करते हुए नहीं रहना है, क्योंकि वो पास्ट है। ओके, अगर आपको उस चीज़ को लेके कोई कन्फ्यूजन है और कुछ है तो किसी ऐसे इंसान से सलाह लीजिए, चाहे वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका कोलीग भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, जो मेच्योर और कंपैशनेट हो। क्योंकि दिखाया जा रहा है कि एनर्जी हो रही है किसी मेच्योर इंसान की, जो बहुत ही कंपैशनेट है, काम है, केयरिंग है। ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन एंटर होने वाला है। वो नॉट नेसेसरली कि वो रोमांटिक ही हो सकता है किसी का नया कोलीग हो, कोई फ्रेंड हो, कोई कुछ। तो वो जो पर्सन है वो बहुत ही मेच्योर और कंपैशनेट है और बहुत फ्रेंडली है, काम है, तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट। और अगर आपको कोई राय भी चाहिए तो आप ऐसे इंसान से हाँ जी राय ले सकते हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में कोई तो रोमांटिक रिलेशनशिप आने वाली है। जो पर्सन है मतलब किंग्स ऑफ कप की एनर्जी कैरी करता है, जो बहुत ही मेच्योर है, कंपैशनेट है और काम है, और बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेगा, जो बहुत ही जनरस और ऐसा। ओके, तो आपका काफ़ी टाइम से फील करेंगे कुछ लोग कि आपको एनर्जी थोड़ी फटीग लग रही, थोड़ी एनर्जी का ड्रेनेज हो रहा है, कि थकान सी लग रही है, और माइंड में भी जद्दोजहद चल रही है या फिर स्ट्रगल्स चल रहे हैं काफ़ी। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। जो वर्क किया है उसके काफ़ी सक्सेस के करीब आ चुके हैं आप। और आपको बस आपको पास्ट के फेलियर को ध्यान रख के आपको चीज़ों को सोचते नहीं रह जाना है। आपको स्ट्रेंथ अपनी गेन करनी है और अपना काम करते रहना है, और थोड़ा सा ओवर बाउंड्रीज नहीं बांधनी है बहुत ज़्यादा भी। क्या कहते हैं कि मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, कि मतलब आप कोई अगर आपसे बात करना चाह रहा है, या कोई फ्रेंड्स है, या मे बी हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशनशिप हुआ हो या कोई अच्छा एक्सपीरियंस ना आ रहा हो, तो आप काफ़ी अपने बाउंड्रीज बहुत बड़ी बोलते हैं दीवारें खड़ी कर ली अपने आसपास। तो कोई पर्सन आपकी तरफ रीच आउट नहीं कर सकता है, मतलब चाहे वो दोस्ती हो चाहे रिलेशनशिप के लिए हो। तो आपको उतना भी नहीं करना है। देखो, एक बार जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है, आपके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, अभी सेम चीज़ दूसरा नहीं कर सकता, राइट। तो आपको वो अपने ऊपर फेथ और कॉन्फिडेंस दिखाना है कि ओके ठीक है, जो भी होगा वो मेरी मर्जी से ही होगा, ऐसा नहीं होगा ना बिना मर्जी से। तो आप आपके एक एक्सपीरियंस भी, एक लेसन भी आपने लर्न किया, राइट। तो अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा नीचे कीजिए, अपने आप पे विश्वास दिखाइए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाइए कि ओके ठीक है, जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। तो ठीक है, अप्रोच कोई कर रहा है तो आप अच्छे से
ट्राई मतलब अप्रोच कर रहे हैं तो आप उसको ट्राई कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप दोस्ती ही ना करें या कुछ भी नहीं। ओके, सो स्टार की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से जो स्ट्रगल की सिचुएशन चल रही है, तो अभी काफ़ी बैलेंस आने की ये है, टाइम आ रही है थोड़ी सी बैलेंस अच्छा, अभी कुछ तो अब अच्छा बैलेंस रहेगा अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी आपको मिलने लगेगी चीज़ों की। और विश्वास रखिए कि आप जो भी सिचुएशंस हो रही है या परेशानी हो रही है, वो आपके लिए, आपके साथ नहीं हो रही है, वो आपके लिए हो रही है। आगे जाके उसका विश्वास रखिए कि यूनिवर्स कर रहा है तो उसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा ही, राइट। उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो सोच होगी वैसा ही आप अट्रैक्ट भी करेंगे, राइट। अपनी हीलिंग कीजिए, अपने फेथ, अपने यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, राइट, और पॉजिटिविटी में रहिए। और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी आप थोड़ा सा जाएंगे शायद। काफ़ी टाइम से जो सवाल चल रहे थे, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको शायद अब जवाब ढूंढने मिलने चालू हो रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान थोड़ा सा जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप अपने ग्रोथ, अपने अंदर ध्यान जाना, बाहर की दुनिया पे नहीं। कोई चीज़ हो रही है, बार बार कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, हर कोई अगर इस तरह से ट्रीट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो क्या लेसन है, क्या चीज़ सिखाना, मतलब मुझे इससे क्या लेसन सीखना है। क्योंकि वो चीज़ आप अपने अंदर देखोगे, ये चीज़ वो रिफ्लेक्शन आपका बिहेवियर का है, या आपके अंदर वो चीज़ है ना, उसका रिफ्लेक्शन है। तो ओके, तो आपको देखना है कि उस हिसाब से, और फिर कि मैं क्या चीज़, मुझे लेसन इससे सीखना है। द मोमेंट आप लेसन सीख लोगे तो वो आपको पैटर्न रिपीट होना बंद हो जाता है। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो चीज़ें अभी व्हील घूमने वाला है, चीज़ें चेंज होने वाली है, अच्छा टाइम आने वाला है, अच्छा गुड लक आ रहा है, अच्छी जो आपके कर्मा किए थे अब उसका फल मिलने का टाइम ऐसा लग रहा है आ रहा है। तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्लेसिंग्स है, आ रही है, और अच्छा लक और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। कुछ लोगों को लाइफ के इंपॉर्टेंट शायद डिसीजन भी वो लिए इस टाइम पे, वो पॉजिटिव, तो वो अच्छा है, थोड़ा सोच विचार के लेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, तो आप कुछ लोगों का रीयूनियन होगा, मे भी हो सकता है कि बचपन की मेमोरीज आप रियली सोच रहे हो, बचपन के फ्रेंड्स आपको मिल रहे हो, या फिर कुछ लोगों को गिफ्ट्स मिल सकते हैं, कुछ लोगों को अपने मम्मी से गिफ्ट मिल सकते हैं, या फिर कोई आपको गिफ्ट देगा दोस्त, यानी बहुत ही पॉजिटिव और प्योर एनर्जी, बहुत ही अच्छी सी है एनर्जी एकदम। और ये मतलब ये अच्छा बहुत ही अच्छा दिखा रहा है कि आप, कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने होम टाउन जाए, या अपने जहाँ आप पैदा हुए वहाँ पे जाए, या फिर वहाँ से कोई पुराना फ्रेंड आपकी लाइफ में, या फिर कोई पर्सन वापस से आपकी रिकनेक्ट करे आपसे, या रीयूनियन हो, या फिर और कुछ नहीं है तो फिर जस्ट अपने बचपन को थोड़ा सा बचपना लाइए, जो आप बचपन में चीज़ें करते थे वो चीज़ें वापस करने की कोशिश कीजिए। नॉस्टैल्जिया भी रहेगा, होम सिकनेस भी रहेगी, आपको बचपन की बातें या कोई पुरानी बातें आपको याद आएगी कि जैसे कि कॉलेज में हो या स्कूल में हम ऐसा किया करते थे, या मम्मी ऐसा किया करती थी, मम्मा के साथ हम ऐसा करते थे, ऐसे काफ़ी बातें। और थोड़ा सा सिंपलिसिटी में जाइए, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, सिंपल चीज़ें जो बचपन में जो छोटी छोटी सिंपल चीज़ें खुशी दिया करती थी, वापस से उनको करने की कोशिश कीजिए। बारिश में भीग जाइए, छोटे थे तो हम छोटी कैंडी खा के बड़ा खुश हो जाते थे तो बस वही सब करने का टाइम है। बिना बात पे लेके सोच विचार नहीं करनी, थोड़ी सी एनजाइटी भी होगी, ऐसा लगता है कि जब सोते होंगे या सो के उठते होंगे जस्ट तभी काफ़ी एनजाइटी फील होती होगी। तो स्ट्रेस जैसे कोई चीज़ों को लेके हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के कारण हो रहा है, तो ये नहीं करना है। कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं ऐसा लग रहा है, और दो बातें जैसे माइंड में चल रही है, बहुत पल पल में माइंड चेंज हो रहा है। काफ़ी ऑप्शंस हैं, आ रहे हैं लाइफ में, लगता है अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहेगी, तो सोच विचार के चूज़ करना है कि क्या अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है। उनमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छी भी हो सकती है, कुछ बुरी भी हो सकती है, राइट। और यह सकती है कि सपने में भी आ रहे हैं, आपको ड्रीम्स भी आया करेंगे कुछ तो। हेलुसिनेशन, ओके, तो ऐसा है कि आपकी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आएंगी, सोच विचार के अपना डिसीजन लेना है, उसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है। अच्छे से विचार करके लेना है।
ओके। सो कोई पर्सन अगर है जिसके साथ डील कर रहे हैं और काफ़ी अब आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है, मतलब थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना है अगर जहाँ ज़रूरत है तो, और सोच समझ के एक्शंस लेने हैं, जस्ट ऐसा नहीं कि कैसे भी बिहेव जस्ट कर देना, राइट। और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए, आप ही के अंदर, जैसे ये कार्ड जैसे दुर्गा माता की याद दिलाता है, राइट। अपने अंदर की जैसे दुर्गा माता शेर को ऊपर कैसे बैठ के उसकी सवारी करती है, तो वैसे ही आपको है कि लाइफ में जैसे स्ट्रगल्स है या सिचुएशंस या जो भी है, आपको प्यार से उसको को हैंडल करनी है, ठीक है। अपने आप पे विश्वास दिखाना है, सेल्फ डाउट से ओवरकम करना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, फोकस पॉजिटिविटी पे रखना है, राइट। पॉजिटिव रहोगे तो आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। क्वेश्चन करिए कि क्या कर सकती हूँ मैं प्रॉब्लम से, तो उसमें नेगेटिव सेल्फ टॉक और वो सब नहीं करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, सिचुएशंस को सेल्फ डाउट नहीं करना है, और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें फोकस उसमें बनाना है, और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। तो ये रीडिंग थी फायर साइंस के लिए। सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि आपको अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स करनी है तो आप मुझे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप डीएम करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।